आइए आज हम सिफत गैर मुतज़ाद की सिफत सिफत इस्तिआला के बारे में पढ़ते हैं। सिफत इस्तिआला क्या है? इस्तिआला के माना क्या है? इस्तिआला के माना है तवील होना, बुलंद होना। तवील यानी लंबा करना, किसी भी चीज को लंबा करके पढ़ना। यहाँ पर हर्फ दौद की बात चल रही है। जैसे हम इस्तिलाह में देखते हैं, तजवीद की इस्तिलाह में हर्फ का मखरज यानी इस्तितौला, इस्तितौला के माना है हर्फ का मखरज में देर तक जारी रहना। हर्फ का मखरज में देर तक जारी रहना। जैसे हर्फ दौद है, हर्फ दौद का मखरज ये है हमारी जबान का एच साइड, हमारी जबान का बाजू वाला हिस्सा, ये जो बगली किनारा होता है हमारी जबान का, ये बाजू वाले हिस्से, ये हमारे ऊपर के दाढ़ों के जड़ों को, ऊपर के दाढ़ों के जड़ों को जब टच होता है तो हर्फ बहुत अदा होता है। तो यहाँ पर जो इसका मखरज है हमारी जबान का बाजू वाला हिस्सा और ऊपर के दाढ़, तो ये ऊपर के दाढ़ों में हमारी आवाज, जबान और दाढ़ों के दरमियान हमारी आवाज देर तक ठहरती है। हर्फ दौद की एक खुसूसी सिफत है, ठीक है, हर्फ दौद की कि आवाज उसके मखरज में देर तक ठहरती है। हर्फ दौद को अदा करते वक्त जुबान का बगली किनारा, जुबान का बगली किनारा नवाजिज, नवाजिज से जवाहिर तक, नवाजिज यानी हमारा लास्ट विजडम टीथ, लास्ट विजडम टीथ जो हमारा आखिरी वाला दाढ़ है, वहां से लेके जवाहिर जहां से हमारे दाढ़ शुरू होते हैं तक आहिस्ता आहिस्ता लगता है। यानी हमारी टंग, हमारी जो जबान है पीछे दौद पढ़ते वक्त में हमारी ये जो आखिरी के जो दाढ़ होते हैं, जो अकल दाढ़ हम बताते हैं, विजडम टीथ, इन दाढ़ों से टच होते हुए हल्की हल्की जबान हमारे सामने जवाही के दाढ़ों तक टच होती है। जवाही तक हमारी टंग, यहाँ पर हमारी टंग, जबान टंग का ये बाजू वाला हिस्सा टच होता है। ठीक है, इस तरह से पीछे से लेकर सामने तक हल्के हल्के से हमारी टंग टच होती है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगती है, जिसकी वजह से आवाज में तिलावत पैदा होती है। यानी जब ये हल्के हल्के से पीछे से सामने की जानिब को लगती है टंग हमारी, इस तरह से दाढ़ों को, एक एक दाढ़ को हल्के हल्के से टच कर रही है, तो तब आवाज मखरज में देर तक ठहरती है, मतलब आवाज देर तक इसी में खेलते रहती है अंदर। तो ये इसी वजह से जबान का किनारा आगे को चला जाता है। अब यहाँ पे क्या बता रहे, तिलावत की वजह से जबान का किनारा। अब ये पढ़ते वक्त में आवाज हल्की सी लंबी होने लगती है, तो जब आवाज लंबी होने लगती है तो हर्फ दौद की आवाज सामने के दांतों को भी जाकर टच होती है, सामने किनारे के क्या बता रहे, जुबान का किनारा आगे को चले जाता है। तो ये जो हमारी जबान की नोक है, जबान की नोक को आगे सामने के दांतों को भी टच कर देती है। किसको टच करती है, सामने के दांतों को, जबान की नोक, तो ये आगे की तरफ चले जाती है। बहुत सारे बच्चों का मेरे से सवाल यही था कि हर दौद अदा करते वक्त में हमारी जबान के किनारे के साथ साथ हमारी जबान सामने दांतों को भी टच कर रही है, तो ये सामने के जो दांतों को किनारे को किनारा, हमारी जबान का किनारा जो टच कर रहा है, तो ये मखरज नहीं है बल्कि सिर्फ बाजू मखरज है, बल्कि इसकी तिवालत की वजह से, इसको लंबा करने की वजह से जब जबान हल्के से पीछे से सामने आ रही है तो वो आगे को चले जाती है, इसकी वजह से वहां टच हो रहा, अदरवाइज इसका मखरज नहीं है। ठीक है, तो आइए हर्फ दौद के मुतालिक मजीद जानते हैं। हर्फ दौद के मुतालिक क्या बता रहे हैं कि इस्तितौला, इस्तितौला का मतलब है ऐसे हर्फ को अदा करना जिसमें मुंह भर जाता है। हर्फ दौद अदा करते वक्त में हमारा मुंह भर जाता है, क्यों? क्योंकि ये फुल माउथ साउंड है। क्या ये फुल माउथ साउंड? फुल माउथ साउंड किसमें हमने पढ़ा था, सिफत इदबाक में हमने देखा था। सिफत इदबाक, सिफत इतबाक में हमने देखा था कि इतबाक के जो चार हरूफ है, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, ये चारों फुल माउथ साउंड है। ये चारों फुल माउथ साउंड है क्योंकि इनकी आवाज पूरे मुंह भर के होती है, मुंह में पूरी आवाज, ये आवाज को ढांक लेता है इतबाक, तो मुंह भर के आवाज होती है। तो हर्फ दौद भी फुल माउथ साउंड है, तो इसलिए मुंह भर जाता है इसकी आवाज अदा करते वक्त, और आवाज अपने मखरज में शुरू से लेकर आखिर तक खींचती है। मखरज में मतलब यहाँ पीछे जो दाढ़ है हमारे नवाजी से लेकर जवाही तक जो दाढ़ों को टच कर रही है आवाज हमारी, तो आवाज इसके मखरज में यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरू तक, आखिर से लेकर शुरू तक खींचती है आवाज, यानी लंबी होती है। ये सिफत सिर्फ एक हर्फ में होती है, वो है दौद, सिर्फ उस वक्त जब दौद पर सुकून या शिद्दा हो। ये सिफत इस्तितौला सिर्फ जब वाक़ई होती है जब हर्फ दौद पर सुकून हो, यानी ये साकिन हो, या हर्फ दौद पर शद्दा हो,
ये इसकी खुसूसी सिफत है, या हर दौद पर शद्दा हो। जब दौद पर सुकून या दौद पर शद्दा आता है तो दौद के अंदर सिफत इस्तितौला पाई जाती है। सिफत इस्तितौला यानी इसकी आवाज को अपने मखरज में लंबा कर कर पढ़ना, मखरज में देर तक रोके रखना आवाज को। जैसे दौद हम पढ़ रहे खाली दो दो पढ़ चुके हैं हम आवाज, लेकिन जब हम इसको साकिन के साथ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर हर्फ है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नब, नब वुजूहिहिम, हाँ निचले हरफ से निकालिए, ठीक है। नब, ना दो, ना दो, नब, नब नहीं पढ़ना, नब इसको हला देंगे, अगर इन्हें स्टेबल नहीं रहा तो ये कलकला हो जाएगा। कलकला में हमने क्या पढ़ा था, एक एक्स्ट्रा साउंड, तो ये कलकला बन जाएगा, नब इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा लंबा करना, इसकी आवाज को मखरज में देर तक रोक रखना, जैसे नब, 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 अरे नब, आवाज मेरी नब नब नहीं हो रही। अगर हम इसको जल्दी अदा कर देंगे, मखरज में लंबा नहीं करेंगे, तो देखिए कैसे होता है, नदरा, नदरा, नद, 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 एक एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है, वो एक्स्ट्रा वॉइस नहीं आना, इसीलिए इसको उसके मखरज में देर तक रोके रखेंगे। नब, नब रोह, नब रोह, नब रोह, ठीक है। वुजूहिहिम, हाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। वुजूहिहिम, नब, नब, नून लाइट, दौद मोटा, नब ओह, रॉ मोटा, ता हा बारीक, नब ओह, नब ओह, ठीक है। क्लियर है इतना आप लोग को? ये अल्हम्दुलिल्लाह सिफत इस्तितौला हमारा मुकम्मल हुआ है। तो याद रखिए, सिफत इस्तितौला जब दौद पर साकिन हो और या दौद मुशद्दद वाला, जब दौद पर सुकून या दौद पर तशदीद हो तो इस वाले दौद की आवाज़ को हम इसके मखरज में देर तक रोके रखेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, अदरवाइज ये कलखला में बदल जाएगा, जिसे हमें बचाना है। नब, 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 इस तरह से आवाज़ को रोकना है। नब ओह, नब रोह, नब, बल्कि मैं यहाँ रुक रही हूँ तो आप लोग इतना लंबा आवाज को नहीं रोकना है, बल्कि मखरज में आवाज को रोकना है सिर्फ। नब रोह, वुजूहिहिम, नब रोह, नब, नद रोह, नद रोह, नद, नद, इस तरह से पढ़ेंगे तो खलखला की सिफत आ जाएगी। तो नब रोह, नद, ऐसा लगता है स्टॉप भी नहीं लेना है लंबा, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मैं स्टॉप दे रही हूँ। नब रोह, नब रोह, आप लोग अपनी रवानगी से पढ़ना है इसको।